हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है और उसमें हम पढ़ेंगे आज अकबर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या किए थे कि हुमायूं के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज जो हमें जानना है वो हमें अकबर के बारे में जानना है। तो हुमायूं के बाद हम बताए थे कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 1556 में, उसके बाद क्या होता है कि शासक जो बनता है वो आपको अकबर बनता है। तो आइए अकबर के बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले अकबर का शासनकाल, क्योंकि एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो देखिए, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी में है। ठीक है, तो सबसे पहले अकबर का पूरा नाम जानते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। तो देखिए, और भी मुगल बादशाह है जिसका आपको क्या है कि पूरा नाम याद रखना है। तो सबसे पहले मुगल वंश के जो संस्थापक है बाबर, उनका पूरा नाम क्या है? तो मुगल वंश के जो संस्थापक है बाबर, उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। फिर हुमायूं, उसका पूरा नाम जो है वो आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। तो ठीक इसी प्रकार से अकबर का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अब हम बात करते हैं कि अकबर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। तो अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को आपको अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। और अमरकोट वही अमरकोट है जहां राणा बिरसाल ने क्या किया था कि हुमायूं को मतलब सिंध जाते वक्त क्या हुआ था, शरण दिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि हुमायूं जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, इसी क्रम में जब उसे भारत से बाहर भागना पड़ा, तो ऐसे में उसने क्या किया कि 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से क्या किया, विवाह किया। और विवाह के उपरांत अपनी पत्नी को क्या किया था कि राणा बिरसाल के महल में ही छोड़ दिया था, अमरकोट में। तो इसी अमरकोट में क्या हुआ था कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। ठीक है, अकबर के पिता जो थे वो हुमायूं थे और माता का नाम जो था वो आपको हमीदा बानो बेगम, यानी कि अकबर की जो माँ थी हमीदा बानो बेगम और अकबर के जो पिता थे वो कौन थे? हुमायूं थे। अकबर का जो राजाभिषेक हुआ था वो आपको 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, क्योंकि अकबर को क्या हुआ था कि अपने पिता की मृत्यु की जो समाचार था, ठीक है, वो आपको कलानौर किला पंजाब में ही क्या हुआ था कि इन्हें मिला हुआ था। यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना अकबर को क्या हुआ था कि पंजाब के या पंजाब में स्थित जो कलानौर किला है वहीं पे इसे मिला। तो तत्कालिक रूप से क्या हुआ था कि आपको 1556 में ही 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ही उसका राज्याभिषेक जो था कलानौर किला में ही कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगी कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ था? कलानौर किला में। और कलानौर किला कहाँ है? तो आपको पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन किए जाते हैं कि अकबर तो उस समय क्या था? अल्पवयस्क था। तो ऐसे में उसके जो संरक्षक बने थे वो आपको बैरम खां बने थे। यानी कि बैरम खां अकबर के संरक्षक बनकर क्या किए थे कि 1556 से, याद रखिएगा कि 1556 से 1560 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था कि अकबर के संरक्षक बनकर शासन किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर के संरक्षक जो थे बैरम खां। कब से कब तक? तो 1556 से 1560 ईस्वी तक। इसके अलावे अकबर के वजीर या प्रधानमंत्री भी जो थे वो आपको बैरम खां थे। और बैरम खां के बाद ही अकबर क्या किया था कि वजीर के पद को समाप्त कर दिया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अकबर के संरक्षक और वजीर कौन थे? बैरम खां थे, जिसको खानी बाबा के नाम से भी क्या जाना जाता है। यानी कि अकबर इनको प्यार से क्या कहते थे? खानी बाबा कहते थे या खान बाबा भी कहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो वो आपको बैरम खां थे। कब से कब तक रहे? 1556 से 1560 ईस्वी तक। अकबर को अकबर के जो वजीर थे वो भी कौन थे? बैरम खां थे। और कब अकबर ने वजीर पद को समाप्त कर दिया था? तो बैरम खां के बाद इसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अकबर के जो शिक्षक थे वो आपको मुनीम खां थे और अब्दुल लतीफ थे। तो अकबर को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अकबर का मन जो था पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। ठीक है, तो अकबर एक अनपढ़ शासक भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा मतलब जैसा बिहेव उसका नहीं रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। चतुर शासक बना आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि अकबर के शिक्षक कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? मुनीम खां और अब्दुल लतीफ। ठीक है,
अब आइए, अब जब अकबर क्या हुआ कि शासक बना, तो ऐसे में उसे सबसे पहले क्या था कि दिल्ली प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? दिल्ली। ठीक है, तो देखिए, तो दिल्ली प्राप्त करने में उससे क्या हुआ कि पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी कोई युद्ध हुआ होगा पानीपत का। तो पानीपत का क्या है कि आपको 3 युद्ध हुआ है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, दूसरा अभी हम इस पर चर्चा करेंगे 1556 में, तीसरा 1761 में। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध। और यह पानीपत नामक युद्ध भूमि जो है वो आपको हरियाणा में है। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, अभी हम चर्चा करेंगे, और तीसरा जो हुआ था 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और आपको किसके बीच? हेमचंद विक्रमादित्य। ठीक है, और यह आपको 14वां विक्रमादित्य था, याद रखिएगा। क्या विक्रमादित्य था? 14वां विक्रमादित्य, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को जो लोकप्रिय नाम है वो आपको हेमू है। ठीक है, तो ये जो विक्रमादित्य की उपाधि थी वह आपको 14वां और अंतिम उपाधि थी। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच में क्या हुआ था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था बैरम खां और आपको खान जमान ने किया था। याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? बैरम खां और खान जमान ने किया था, जबकि हेमू स्वयं अपने सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे एक चीज को आपको याद रखना है कि हेमू जो है मध्यकाल का पहला ऐसा शासक था जिसने क्या कर लिया था कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यानी कि ये पानीपत के युद्ध में पराजित होने से पहले हेमू क्या किया था कि अकबर की सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। जब अकबर पंजाब में था उस समय की बात है। ठीक है, तो अकबर की सेना को किसने पराजित कर दिया था? तो हेमू ने, और मध्यकाल का पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली पर अधिकार किया था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि उस समय मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो आपको तरदीबेग खान ने किया था। कौन किया था? तरदीबेग खान ने। तो ऐसे में हेमू जो था क्या किया था कि लगभग 3000 जो मुगल सेना था उसको क्या कर दिया? मार दिया था। ठीक है, तो ऐसे में तरदीबेग खान जो था वो अपनी जान बचाकर दिल्ली छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। वहां पर यह सूचना दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकाल का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, तो वह आपको हेमचंद विक्रमादित्य था, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए, तो इस युद्ध के बाद यानी कि पानीपत का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो उस युद्ध का निर्णय यह हुआ कि इस युद्ध के बाद दिल्ली पर जो वर्चस्व की लड़ाई थी, ठीक है, तो वर्चस्व की लड़ाई पूरा का पूरा जो था वो आपको मुगलों के पक्ष में चला गया, अर्थात अफगान भी जो था अब दिल्ली पर आक्रमण से क्या हो गया? बच गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर पुनः किसका अधिकार हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक है, और दूर दूर तक इस पर फिर किसी अन्य का क्या था? अधिकार होना संभव सा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो हेमू था इसने क्या किया था कि आपको दिल्ली पर अधिकार करने से पहले यह क्या था कि अफगान शासक जो आदिल शाह था, कौन था? आदिल शाह, तो उसके सेना में यह क्या था? आपको प्रधानमंत्री के पद पर क्या था? आसीन था। याद रखिएगा कि ये जो आदिल शाह था ये आपको अफगान शासक था, और इसी अफगान शासक की सेना में हेमू जो था वो क्या था कि आपको प्रधानमंत्री के पद पर भी क्या था? कार्यरत था। तो एक प्रकार से यह क्या था कि आपको कुशल प्रशासक भी था। कैसा प्रशासक था? कुशल प्रशासक भी था। क्या? तो ये हो गया आपको हेमू के बारे में चर्चा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को, इसको याद रखना है। किसके बीच? तो अकबर और आपको हेमू के बीच। ठीक है, और हेमू का पूरा नाम क्या है? हेमचंद विक्रमादित्य। और हेमू क्या है कि मध्यकाल का पहला ऐसा हिंदू शासक था जिसने क्या किया कि दिल्ली पर अधिकार किया था। चलिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है बैरम खां। ठीक है, और ज्यादा अगर डीप में जाना है तो खान जमान भी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था कि पूर्ण रूप से क्या हुआ था कि दिल्ली पर मुगलों का जो वर्चस्व था वो क्या हो गया? स्थापित हो गया। ठीक है, अब आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि बैरम खां के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो बैरम खां जो थे अकबर के क्या थे? संरक्षक थे। याद रखिएगा क्या था कि अकबर के जो संरक्षक थे वो आपको बैरम खां थे। लेकिन बैरम खां को क्या हुआ कि अकबर तो उस समय अल्पव्यस्त था, लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ कि अकबर के दरबार के जो कुछ लोग थे या
अकबर के हरम में जो रहने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अकबर को बैरम खां के विरुद्ध क्या किया, भड़काया। क्या किया, भड़काया। तो ऐसे में क्या हुआ कि बैरम खां अकबर से युद्ध भी कर लिया। क्या कर लिया, कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि अकबर को उस युद्ध में सफलता मिली, अर्थात अकबर जो था बैरम खां को पराजित करने में क्या हुआ, सफल रहा। इसके बाद क्या हुआ कि एक बैठक, सलाह, समझौता हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बैरम खां को आपको हज करने के लिए मक्का भेजा गया। क्या किया गया, मक्का भेजा गया। तो यही मक्का जाते समय क्या हुआ था कि मुबारक खां नामक एक युवक जो था, उसने क्या कर दिया कि बैरम खां की हत्या कर दी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बैरम खां की हत्या कौन किया था, मुबारक खां ने। कब किया था, तो 1561 में। याद रखना है कि 1561 में बैरम खां ने क्या किया, मुबारक खां ने क्या किया कि बैरम खां की हत्या कर दी। यानी कि संरक्षक पद से बैरम खां को 1560 ईस्वी में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किसके कहने से, तो जो लोग जो थे उनके क्या थे कि दरबार में रहने वाले कुछ व्यक्ति थे, या इसके अलावा जो उनके हरम में रहने वाली जो प्रमुख महिला थी, उनके कहने के कारण क्या हुआ था कि बैरम खां को संरक्षक पद से हटा दिया। इसके बाद बैरम खां क्या हुआ था कि अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन उस विद्रोह में सफलता किसे हाथ लगी, अकबर को। उसके बाद अकबर ने बैरम खां को एक संधि के तहत हज करने के लिए मक्का भेज दिया। लेकिन मक्का जाते समय ही गुजरात के पाटन में मुबारक खां नामक एक व्यक्ति जो था, उसने क्या कर दिया कि 1561 में बैरम खां की हत्या कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो बैरम खां है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था आपको सुल्ताना बेगम। ठीक है, तो इस सुल्ताना बेगम से अकबर क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और इनके जो पुत्र थे, बैरम खां के पहले से एक पुत्र थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो इस अब्दुल रहीम खान खाना को अपने दरबार में आश्रय दिया, और आगे की जो पढ़ाई लिखाई उसकी थी सारी की सारी किसने करवाया, अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि बैरम खां की हत्या कौन किया था, मुबारक खां। कब किया था, 1561 में। ठीक है, अकबर ने बैरम खां को संरक्षक के पद से कब हटा दिया था, तो 1560 में। इसके अलावा वजीर के पद को भी बैरम खां के बाद अकबर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसके बाद दौर शुरू होता है आपको पर्दा शासन का या पेटीकोट शासन का, क्योंकि बैरम खां को हटाने में क्या था, संरक्षक के पद से ये पर्दा शासन और पेटीकोट शासन का भी अहम रोल था। यानी कि अकबर जब बैरम खां को क्या किया कि संरक्षक के पद से हटा भी दिया, फिर भी वह क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वह 2 वर्ष जो था क्या था कि आपको यानी कि पेटीकोट शासन अथवा पर्दा शासन में था। तो यहाँ से प्रश्न उठेगा कि पर्दा शासन किसको कहते हैं। ठीक है, तो बैरम खां के पतन के बाद क्या हुआ था कि अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया, और इन स्त्रियों का प्रशासन में क्या हो गया कि जो अधिकार क्षेत्र था, हस्तक्षेप जो था, वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इसी को इतिहासकार ने क्या कहा, आपको पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन। तो इसकी जो अवधि है कब से कब है, 1560 से 1562 है। और इसका जो नेतृत्व मुख्य रूप से कर रहा था वह आपको अकबर की धाय माता माहम अनगा ने किया था। कौन किया था, अकबर की धाय माता माहम अनगा ने किया था। इसके अलावा अन्य स्त्रियां जो इस हरम में रहती थी वो भी क्या किया कि पर्दा शासन का काफी ज्यादा लुत्फ उठाया। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि पर्दा शासन क्या है, तो हमें कहना होगा कि बैरम खां के बाद, किसके बाद, बैरम खां के पतन के बाद क्या हुआ था कि हरम की स्त्रियों का प्रभाव जो था अकबर पर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिस कारण से इन स्त्रियों ने क्या किया कि प्रशासन में अपना हस्तक्षेप ज्यादा कर दिया। तो इसी को इतिहासकार इतिहास में क्या कहा, पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन कहा, जिसकी अवधि कितनी है, तो 1560 से 1562। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अकबर के शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावे अकबर के दरबार में जो रहने वाले नवरत्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावे हम क्या करेंगे कि अकबर के द्वारा जो साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया गया, इन सारे चीजों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।